दिल्ली के 206 राउस एवेन्यू में स्थित आम आदमी पार्टी मुख्यालय में एमएलए सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की बेटी के खादी इंडिया लाउंज के इंटीरियर का काम करने की बात पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि खुद उस समय के चेयरमैन ने अपनी ही बेटी को काम के लिए आयुक्त किया, जो कि अब दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। जैसा कि आप सबको जानकारी होगी कि हमारे दिल्ली के एलजी साहब वीके सक्सेना जी दिल्ली के एलजी बनने से पहले खादी ग्राम उद्योग, जिसको केवीआईसी भी बोलते हैं, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, उसके चेयरमैन थे, जो कि अच्छा बड़ा पद है। और कल एक न्यूज पोर्टल पे, इसका नाम, क्योंकि प्रेस वार्ता है, न्यूज लॉन्ड्री बताया जाता है, उस पे एक खबर छपी है और खबर के अंदर बहुत सारे सवाल वीके सक्सेना साहब, जो कि तब चेयरमैन हुआ करते थे, उनके ऊपर खड़े हुए। अब वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि वीके सक्सेना साहब जब केवीआईसी के खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन थे, तब उनके चेयरमैन होते रहते समय मुंबई के अंदर एक खादी इंडिया लॉन्ज बनाया गया और उसका जब इनॉग्रेशन हुआ तो उसके अंदर एक स्टील की प्लेट लगा के उसका उद्घाटन किया गया। एलजी साहब खुद उस वक्त केवीआईसी के चेयरमैन थे, उसमें मौजूद थे और उस बोर्ड का जिक्र किया गया है कि आज की तारीख में भी उस बोर्ड पे उस खादी इंडिया लॉन्ज के डिजाइनर के रूप में वीके सक्सेना साहब की बेटी का नाम लिखा हुआ है। अब क्या नाम है उनका, क्योंकि किसी की बेटी है, मेरे लिए भी बेटी की तरह है, नाम लेना ठीक नहीं और मुझे लगता है कि उनका दोष भी नहीं है। दोष उसका है जिसने उनको ये काम दिया और ड्यू प्रोसेस से नहीं दिया। अब ड्यू प्रोसेस क्या होता है? हर संस्था का अपना प्रोसेस होता है। आप किसी को काम देते हो, उसका एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि मैं चेयरमैन हूं, मैं चाहूं तो किसी को भी दे दूं, ऐसा हो नहीं सकता। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट तब भी नहीं दे सकते जब आपके परिवार का कोई सदस्य उस कंपनी के अंदर हो या उस कंपनी में जरा भी इंटरेस्टेड हो या उस कंपनी या सोसाइटी से उसका लेना देना भी हो, आप तो तब भी नहीं दे सकते। और यहां पे केवीआईसी के चेयरमैन रहते समय वीके सक्सेना जी ने यह काम, उस लाउंज को डिजाइन करने का काम अपनी खुद की बेटी को दे दिया। अब सवाल उठते हैं, अगर आप किसी चीज के लिए आर्किटेक्ट ढूंढ रहे हैं, डिजाइनर ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी जगह होता है डिजाइनर चाहिए होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर डिजाइनर बोलते हैं। अब उसकी एक तय प्रक्रिया है। अब वो प्रक्रिया क्या है? एक सिलेक्शन क्राइटेरिया बनेगा, न्यूज़पेपर के अंदर या किसी और माध्यम से एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी। उस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट आपके पास एप्लीकेशंस आएंगी। उन एप्लीकेशंस को आप किसी टेस्ट के थ्रू गुजारेंगे। आप एप्लीकेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई इसके अंदर ये टेस्ट होगा। अब वो टेस्ट रिटन हो, इसका इंटरव्यू हो, कोई और सिलेक्शन क्राइटेरिया हो, उसके काम के आधार पे हो, वो आपका क्राइटेरिया, वो आप बना सकते हैं। मगर एक प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस में जो आगे निकलेगा उसको आप काम देंगे। देखिए, ये वो खादी लाउंज जो है, उसके बाहर ये स्टील की प्लेट लगी हुई, आज भी लगी हुई। इनकी बेटी का जो नाम है, पहला नाम, वो मैंने ब्लैक कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की बेटी का नाम जो है हम इस तरह से रखें, क्योंकि उसका दोष मेरी नजर में नहीं है। दोष केवीआईसी के चेयरमैन का है
क्योंकि उस बच्ची को क्या पता कि इनके केवीआईसी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कानून है, क्या नियम है। उनको तो पापा ने कहा कि बेटा ये डिजाइन करना है तुम्हारा। वो तो बच्ची है, कॉलेज से निकली थी, उसने कर दिया, खुद लिखा है उस रिपोर्ट के अंदर, अब बडिंग डिजाइनर। यानी कि कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, नई कहीं से पढ़ाई करी होगी डिजाइन की और उनको एक काम दे दिया। कोई बहुत बड़ा आदमी भी हो तो भी माना जाता है कि नॉमिनेशन बेसिस पे आपने साहब किसी को बहुत बड़े आदमी को दे दिया काम। कहीं पे डांस वगैरह का या गाने का है, कोई बहुत बड़े पद्मश्री हैं, बड़े गायक हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, एक गवर्नमेंट उनको कह सकते कि आप यहां पे एक प्रोग्राम हमारे लिए कर लीजिए। मगर अगर मुख्यमंत्री का बेटा है, अभी कॉलेज से निकला है और मुख्यमंत्री कहे कि नहीं अब स्टेज के ऊपर मेरा बेटा परफॉर्म करेगा, तो वो जो है उसके अंदर गड़बड़ है, क्योंकि उसके अंदर कोई तय प्रोसीजर जो है आपने नहीं जो है लिया। और हम इस पे केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए और इसके अंदर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।